शहर के बाहर वाटरलैंड नाम का एक वाटर पार्क था। गर्मियों के दिनों में लोग मौज मस्ती करने के लिए इस पार्क में आते थे और पानी के झूलों में, स्विमिंग पूल में, वाटर स्लाइडर पर फिसलने के भरपूर मजे लिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से इस वाटर पार्क में लोगों ने आना बंद कर दिया था। कारण था लोगों के साथ होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं। कई लोगों ने इस वाटर पार्क में 2 सिर वाला भूत देखने का दावा किया था और भूत वाली बात लोगों में फैल गई थी, जिसके कारण लोगों ने इस वाटर पार्क में आना बंद कर दिया था। बबलू की उम्र 14 साल थी। वो अपने बड़े भाई सुमित और अपनी माँ के साथ वाटर पार्क के पास वाले एक छोटे से कस्बे में रहा करता था। एक दिन बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज संडे है। मैं आज वाटर पार्क जाकर खूब मस्ती करना चाहता हूँ। क्या मैं चला जाऊँ? तू अभी छोटा है बबलू, मैं तुझे अकेले वाटर पार्क कैसे भेज सकती हूँ? तभी वहाँ खड़ा हुआ बबलू का बड़ा भाई सुमित कहता है, माँ, आप कहो तो मैं अपने साथ ले जाकर बबलू को वाटर पार्क घुमा लाता हूँ। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। हम दोनों मिलकर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तुम दोनों साथ जा रहे हो तो फिर ठीक है, चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस लौट आना। और फिर सुमित अपनी स्कूटी पर बबलू को बैठाकर वाटर पार्क की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें राहुल और सोनू भी स्कूटी पर वाटर पार्क की तरफ जाते हुए मिल जाते हैं। सुमित राहुल से पूछता है, अरे राहुल, तुम लोग किधर जा रहे हो? आज संडे है ना यार, इसलिए हम वाटर पार्क जा रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम भी वाटर पार्क ही जा रहे हैं। लेकिन यार एक बात बता, वाटर पार्क में भूत होने की जो खबर फैली हुई है वो सच है क्या? अरे ये सब झूठी अफवाह है मेरे दोस्त। भूत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। राहुल के पीछे बैठा हुआ सोनू कहता है, अगर हमें वहाँ पे भूत मिल गया ना तो हम उसके साथ 2-4 सेल्फी ले लेंगे। सोनू की इस बात पर चारों हंस देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चारों लोग वाटर पार्क आ जाते हैं और टिकट खिड़की से टिकट लेकर पार्क के अंदर चले जाते हैं। इन चारों के अलावा इस समय पार्क में कोई भी नहीं था। चारों लोग सबसे पहले वाटर स्लाइडर पर चढ़ते हैं और बारी बारी से फिसलने लगते हैं। सबसे आखिर में सुमित खड़ा हुआ था। सुमित जैसे ही फिसलने वाला होता है कि पीछे की साइड से भूत का एक हाथ आता है और सुमित का कंधा पकड़ लेता है। सुमित पीछे पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। सुमित सोचने लगता है, अरे मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, शायद ये मेरे मन का वहम हो। और फिर सुमित भी शोर मचाता हुआ फिसल जाता है। राहुल और सोनू पैडल बोट में बैठकर बोटिंग करने लगते हैं और बबलू स्विमिंग पूल में तैरने लगता है। सुमित पूल के पास आकर बबलू से कहता है, अरे बबलू, तुम स्विमिंग पूल से बाहर निकलो, अभी तुम्हें अच्छे से स्विमिंग नहीं आती। नहीं भैया, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। ये देखो मैं कितना अच्छा तैरता हूँ। और बबलू छपाक छपाक करके तेजी से तैरने लगता है। तभी पूल के अंदर 2 सिर वाला एक भूत प्रकट होता है और बबलू का पैर पकड़कर पानी में नीचे की ओर खींचने लगता है। बबलू बार बार डुबकियां खाने लगता है और डर कर चीखने लगता है, भैया मुझे बचाओ, कोई मुझे पानी में खींच रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुमित बबलू की मदद करने के लिए पूल में छलांग लगा देता है और पानी की गहराई में जाकर क्या देखता है
कि 2 सिर वाला भूत बबलू को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। सुमित भी भूत को देखकर डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके कहता है, कौन हो तुम और मेरे भाई को क्यों डुबोना चाहते हो? छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो मेरे भाई को। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? जो कोई भी इस वाटर पार्क में आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहते हो? ये वाटर पार्क मैंने बनवाया था, मैं ही इसका मालिक था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे जहर देकर मार डाला और मेरे इस वाटर पार्क की मालकिन बन बैठी। तब से मैं भूत बनकर इस वाटर पार्क में भटक रहा हूँ। मुझे अपना बदला लेना है। तभी बबलू अचानक जोर लगाता है और बबलू का पैर भूत के हाथ से छूट जाता है। बबलू तुरंत तैरता हुआ पूल से बाहर निकल जाता है। फिर सुमित भी पूल से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ राहुल और सोनू वाटर पॉन्ड में खड़े हुए एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक फेंक कर मस्ती कर रहे थे कि तभी पानी में से निकलकर 2 सिर वाला भूत उनके सामने आ जाता है और बड़ी भयानक आवाज में गुर्रा कर कहता है, आज मेरे हाथों से तुम दोनों भी मरोगे। दोनों दोस्त भूत को सामने देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। भूत, भूत, कोई हमें इस भूत से बचाओ। भूत, भूत, कोई हमें इस भूत से बचाओ। फिर दोनों दोस्त हिम्मत करके पॉन्ड से निकलकर भागते हैं और सुमित और बबलू के पास आ जाते हैं। सुमित, इस पार्क में तो सच में भूत है। हमें फौरन यहाँ से निकल लेना चाहिए। चलो भागो। लेकिन राहुल, इस वाटर पार्क में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राहुल, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, नहीं तो पता नहीं कितने लोग इस भूत का शिकार हो जाएंगे। तभी उनके पास भूत भी आ जाता है। सुमित भूत से कहता है, भूत अंकल, क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपकी लाश का अंतिम संस्कार करा दिया था या नहीं? नहीं, उसने मेरी लाश को वहां उस पेड़ के नीचे दफन करवा दिया था। सुमित अपने फोन से पुलिस को कॉल करता है और थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है। सुमित पुलिस को सारी बात बता देता है। पुलिस वहां पर मौजूद भूत का भी बयान लेती है और फिर पेड़ के नीचे खुदाई करवाकर भूत के शरीर का कंकाल बरामद करा लेती है। पुलिस भूत की गर्लफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लेती है और कंकाल का विधिवत अंतिम संस्कार करा दिया जाता है, जिससे भूत को मुक्ति मिल जाती है और भूत हमेशा हमेशा के लिए वाटर पार्क से गायब हो जाता है। आज इस घटना को घटे हुए कई महीने गुजर चुके हैं। लोग फिर से इस वाटर पार्क में मस्ती करने के लिए आने लगे हैं, लेकिन वो भूत फिर कभी किसी को नजर नहीं आया।